हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ कौन? मैं हूँ संदीप कुमार। शायद पहचानते ही होंगे, है ना? चलिए, शायद पहचानते होंगे हमको अब। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में एक नया टॉपिक, और नया टॉपिक का नाम क्या था? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स कैसे काम करेगा, किसके ऊपर? एक्सप्रेशंस के ऊपर। एक्सप्रेशंस के ऊपर ऑपरेटर कैसे काम करेगा, ये देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो कुछ पढ़ाए थे इस टॉपिक में, हम बताया गया इस टॉपिक में दो ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। पहला का नाम क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और दूसरा का नाम क्या? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों के बारे में पढ़ना है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिला करके ये दो प्रकार का, कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। पहला प्रीफिक्स और दूसरा पोस्टफिक्स। साइड में इधर नोट में लिखते हैं, देखिए। पहला है आपका प्रीफिक्स। पहला कौन सा है? प्रीफिक्स। तो ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स उसी एक्सप्रेशन को बोलेंगे, प्रीफिक्स उसी एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसमें आपका ऑपरेटर वेरिएबल से पहले रहे। मान के चलिए एक वेरिएबल ए है। वेरिएबल क्या है? ए है। अगर आपका ये प्लस प्लस या फिर ये माइनस माइनस एक के पहले रहा, अगर ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस एक के पहले रहा, तब वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। और इसका जो वर्क होगा, इसका जो वर्क होगा वो वर्क सेम लाइन में होगा। कहां पे होगा? सेम लाइन में, उसी लाइन में, वहीं पे। दूसरा देखिए, दूसरा बताए थे पोस्टफिक्स। दूसरा क्या बताया गया? पोस्टफिक्स। अब ये पोस्टफिक्स क्या होता है? बताया गया कि ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, अगर ये वेरिएबल मान लेते हैं ये ए है, वेरिएबल क्या है? ए है, मानते हैं इसको। अगर ये प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस इस वेरिएबल के बाद में रहा, कहां पे रहा? बाद में, यानी इधर। अगर ये बाद में रहा, देखिए ये बाद में है, तब ये क्या कहलाएगा? पोस्टफिक्स। क्या कहलाएगा? पोस्टफिक्स। और इसका जो वर्क बताया गया वो वर्क होगा इसका कहां पे? नेक्स्ट लाइन में। कौन सा लाइन में? नेक्स्ट लाइन में। कौन सा लाइन में होगा? नेक्स्ट लाइन में। बस अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए यही दो चीज आपको याद रखना है, प्रीफिक्स और क्या? पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो क्वेश्चन जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चंस में अभी मात्र आपको यही देखना है, क्या? प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग अलग 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 तरीके से बहुत सारा आंसर निकालना सीखेंगे, आउटपुट लाना सीखेंगे, जो सभी अलग अलग प्रकार के होंगे, जो सभी अलग अलग तरीके के होंगे। तो उसमें से आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं
वो आउटपुट निकालने वाला फॉर्मेट 1 है, यानी तरीका नंबर 1 है। इस टॉपिक में अलग अलग तरीके से हम लोग बहुत सारा रिजल्ट निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फॉर्मेट 1। और इस फॉर्मेट 1 में यूज करेंगे प्रीफिक्स का और पोस्टफिक्स का, प्रीफिक्स का और पोस्टफिक्स का। अब ये फॉर्मेट नंबर 1 आउटपुट बनाने के लिए, फॉर्मेट नंबर 1 आउटपुट बनाने के लिए आपको बस दो ही चीज याद रखना है। पहला कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक वैल्यू बढ़ाना है, माइनस माइनस रहेगा तो एक वैल्यू घटाना है। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर वेरिएबल से पहले रहा तो वर्क कहां पे करना है, सेम लाइन में, और अगर वेरिएबल का बाद रहा तो उसका वर्क कहां पे करना है, नेक्स्ट लाइन में। समझ में आ गया? जो कल पढ़ाए हैं आपको उसी का यूज करेंगे, कल जो पढ़ाया गया उसी का यूज करके आज आउटपुट बनाएंगे, यानी फॉर्मेट 1 बनाएंगे। कल वाला अगर दिक्कत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ये कंसंट्रेशन यहां दीजिए फुल तरीके से, तो कंफर्म है कि आप ये आज सीख कर वापस जाइएगा, समझ कर वापस जाइएगा। इसका गारंटी कौन देता है? संदीप कुमार देता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द आउटपुट, फाइंड द आउटपुट। चलिए फॉर्मेट नंबर 1 है, तरीका नंबर 1 है। याद रखना है मात्र इस चीज को, नोट में जो लिखा है उसको याद करके ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मान लीजिए इंट ए बराबर 5 है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। चलिए इसको निकालना है, आंसर निकालना है। इंट ए बराबर 5। देखिए इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस भूल जाइए कभी प्रोग्राम क्या है। इस टॉपिक में आंसर इसी तरह का निकालेंगे। इसको आप कंप्यूटर पे भी रन करवा सकते हैं, वो आगे बताएंगे कैसे करवाएं। अभी बस याद रखना है कि हमको ये सब का आंसर लिखना है, कितना आएगा, कितना आएगा। तो चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है, इस तरीके से आसान है। अब देखिए कि बताया गया कि प्लस प्लस रहेगा तो वैल्यू बढ़ाएंगे और माइनस माइनस में घटाएंगे। अगर ये वेरिएबल से पहले रहा तो काम कहां पे होगा, सेम लाइन में। अगर वेरिएबल से बाद रहा तो काम नेक्स्ट लाइन में। इतना ही याद रखना है। देखिए ए बराबर क्या है, 5 है। अब इसका काम खत्म, अब ये 5 यहां नीचे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको देखना है कि वेरिएबल के पहले साइन है कि वेरिएबल के बाद साइन है। तो साइन जो है वो वेरिएबल के पहले है, यानी पहले है तो क्या कहला गया, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स जब रहेगा तो काम कौन सा लाइन में, सेम लाइन में, यानी काम यहीं पे होगा, काम यहीं पे होगा। अब जब यहां पे काम होगा ये पता चल गया, कैसे पता चला, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स इसलिए है क्योंकि वेरिएबल के पहले साइन है। समझ में आ रहा है? अब ये वेरिएबल के पहले साइन है तो प्रीफिक्स कहलाया। प्रीफिक्स का काम सेम लाइन में होता है, ये उधर लिखा हुआ है। अब देखना है कि वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए प्लस प्लस है तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। प्लस प्लस में वैल्यू बढ़ेगा। इस टॉपिक में वैल्यू कितना बढ़ाएंगे, 1
या फिर 1 घटाएंगे। तो यहाँ 5 है, ये बढ़ेगा तो कितना हो गया 6। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, और ना दोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसका भी गारंटी हम ही देते हैं, है ना। चलिए अब ये 6 आता है नीचे, ये 6 नीचे आता है। अब यहां पे देखना है कि ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स। तो साइन पहले रहेगा तो प्रीफिक्स, साइन बाद में रहेगा तो पोस्टफिक्स। तो साइन पहले है यानी क्या हो गया प्रीफिक्स, साइन पहले है यानी प्रीफिक्स। काम कहां पे? सेम लाइन में, काम यहीं पे होगा। अब देखना है कि बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो माइनस माइनस है, ऑब्वियसली घटाएगा। तो ये 6 आया था, घट करके कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है? घट करके कितना हो गया 5। अब ये 5 जब नीचे जाएगा बाबा, 5 जब नीचे जाएगा, अब यहां चेक करना है कि ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स। तो साइन इसका बाद में है, साइन इसका बाद में, यानी क्या है ये पोस्टफिक्स। और पोस्टफिक्स का काम नेक्स्ट लाइन में, कहां पे? नेक्स्ट लाइन यानी अगला स्टेटमेंट। नेक्स्ट लाइन यानी इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट लाइन या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू बाद में बढ़ाएगा, ये क्या कर रहा है? बाद में काम करेगा, क्योंकि ये क्या है? पोस्टफिक्स है। तो पोस्टफिक्स इसलिए क्योंकि साइन बाद में है, तो काम इसका नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट स्टेटमेंट में होगा। तो यहां वैल्यू बढ़ता, लेकिन ये पोस्टफिक्स है तो यहां काम नहीं करेगा। मतलब ये 5 का क्या रह गया 5। इसलिए रहा क्योंकि ये क्या है? पोस्टफिक्स है, कल समझाए थे। और पोस्टफिक्स बोलता है हम काम नेक्स्ट लाइन में करेंगे या नेक्स्ट स्टेटमेंट में करेंगे। समझ में आया? अब ये बोला कि हम नेक्स्ट लाइन में काम करेंगे, तो ये जैसे यहां पे आएगा, ये बोला कि नेक्स्ट लाइन में काम करेंगे, तो जैसे यहां पे आया तो ये अपना वैल्यू पहले बढ़ाएगा। ये प्लस प्लस था, बढ़ाता, ये अपना वैल्यू बढ़ा के कितना किया 6 कर दिया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा। 6 कर दिया, कैसे किया 6? थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर से देखिए। यहां पे है क्या? ये वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन ये पोस्टफिक्स है, मतलब अगला लाइन में बढ़ेगा या अगला स्टेटमेंट। तो 5 का क्या रह गया 5। ये बोला अगला लाइन में हम बढ़ाएंगे, तो जैसे अगला लाइन आया पहले बढ़ा करके क्या कर दिया 6। पहले वो 6 कर दिया, उसके बाद अब देखेगा कि ये क्या है। उसको पहले इससे मतलब नहीं है, पहले अपना काम करेगा, यानी पहले अपना बढ़ा लिया, इसका वाला पहले बढ़ा लिया, ये वाला लाइन वाला। उसके बाद देखेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये साइन पहले है, और प्रीफिक्स में जब साइन पहले है तो काम पहले ही होगा, यानी सेम लाइन में होगा। तो ये प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स बोलता है काम सेम लाइन में होगा। तो बताइए ये घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, और घटेगा तो यहीं पे घटेगा। इसलिए यहीं पे घटेगा क्योंकि ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। तो 6 हुआ था, अब यहीं पे घट करके कितना हो गया बाबा 5 हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा तब। अब देखिए ये 5 अब नीचे आएगा। अब यहां पे है क्या? प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? अब बताओ। ये पोस्टफिक्स है। पोस्टफिक्स इसलिए है क्योंकि साइन इसका कब है? बाद में। साइन कब है? बाद में। तो ये क्या है? पोस्टफिक्स है। और पोस्टफिक्स बोलता है कि हम काम कब करेंगे? बाद में। तो यहां 5 का क्या रह गया 5। ये अगला लाइन में काम करेगा। अगला लाइन है ये नहीं है, है ही नहीं है, तो काम होगा नहीं। तो ये हो गया
आपका क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए नहीं आया। चलिए इसी के जैसा फिर से अगला क्वेश्चन, अबर ना चूकना वरना जाओगे, अबर ध्यान देना। इंटीजर में अबर मान लेते हैं a बराबर 9 है। क्या है? 9 है। अब देखिए a प्लस प्लस a माइनस माइनस प्लस प्लस a माइनस 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 a। अब इसका आंसर निकालना है। सेम लॉजिक, प्रीफिक्स रहा तो काम सेम लाइन में, पोस्टफिक्स रहा तो काम नेक्स्ट लाइन में। चलिए देखते हैं इसको। a बराबर 9 है। अब ये आपको तय करना है कि प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स। बताओ उधर से देख करके। साइन बाद में है तो ये क्या है, पोस्टफिक्स। और ये पोस्टफिक्स है तो काम कौन सा लाइन में, नेक्स्ट लाइन में। यानी 9 का क्या रह गया, 9 का क्या रह गया, 9। क्योंकि ये पोस्टफिक्स है, काम नेक्स्ट लाइन में, तो ये नेक्स्ट लाइन में बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में बढ़ाएगा कि घटाएगा। प्लस प्लस है तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा। तो ये जैसे इस लाइन में आया, बढ़ा करके कितना किया, 10 किया। कितना कर दिया, 10 किया। अब देखिए, अब ये अपना पहले बढ़ा लिया, अपना ये वाला लाइन पहले अगला लाइन में बढ़ा लिया। अब क्या है, अब ये चेक करेगा कि ये काम पहले होगा कि बाद में। तो भैया ये पोस्टफिक्स है, बाद वाला है, तो काम बाद में होगा। काम कब होगा, बाद में। यानी यहां 10 का क्या रह गया, 10 रह गया। अभी बोला काम बाद में करेंगे, तो बताइए ये बाद में बढ़ाएगा कि घटाएगा, आप बताओ। ये बाद में बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो माइनस माइनस है तो बाद में घटेगा। तो जैसे यहां पे आया, घट करके क्या हो गया, 9। ये अपना काम पहले कर लिया, घटा करके क्या कर दिया, 9। अब ये 9 को चेक करेगा इधर कि ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स। तो साइन पहले है मतलब प्रीफिक्स है, मतलब काम सेम लाइन में। अब बताओ कि ये बढ़ेगा कि घटेगा। प्लस प्लस है तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा कहां पे, सेम लाइन में। तो ये प्लस प्लस है तो एक बढ़ेगा। तो आया है 9 और एक इसमें प्लस प्लस है तो पहले बढ़ जाएगा क्योंकि पहले है। तो ये 9 से बढ़ करके क्या हो गया, 10। ध्यान से समझिएगा, कल वाला भी वीडियो देखिए, इसके बाद आज वाला देखिए। ऑब्वियसली 100% माइंड में समझ में आएगा। और चाहिएगा कि बिना मेहनत किए आसमान छू ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पॉलिटिक्स खेल के कितना दिन जीत पाओगे भाई, जीतो, पता चल जाएगा जब आएगा बारी किसका, टैलेंट का, है कि नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, अब ये 10 आया नीचे, 10 नीचे आया। अब ये चेक करेगा कि बढ़ाना है कि घटाना है। भैया घटाना है। घटाना तो है पहले की बाद में, तो ये पोस्टफिक्स है क्योंकि बाद में है ना, तो पोस्टफिक्स बोलता है नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी बाद में घटाएगा, बाद में घटाएगा। तो 10 का क्या रह गया, 10। इसलिए क्योंकि ये पोस्टफिक्स और ये बाद में घटाएगा। ये 10 का क्या रहा, 10। अब जैसे बाद हुआ मतलब यहां हुआ, तो ये घटा करके क्या कर दिया, 9। घटा करके क्या कर दिया, 9। अब ये जो 9 है आपका, अब इधर चेक होगा कि घटेगा कि बढ़ेगा।
तो भैया माइनस माइनस है तो घटेगा। अब घटेगा तो पहले की बाद में, तो भैया माइनस माइनस एक पहले है तो पहले घटेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये ऑब्वियसली घटेगा। अब पहले है तो सेम लाइन में घटेगा, तो 9 से घट करके क्या हो गया 8। ये ऐसे ही हम समझाने के लिए उधर एरो एरो देते हैं, उसको आउटपुट में लिखना नहीं। तो ये दोनों हुआ आंसर। बोलिए किसको समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? नहीं आया? ओहो अच्छा ऐसा है क्या? चलो ये दोनों लिख लो। नहीं आया तो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसी के जैसा और बताएंगे। फॉर्मेट नंबर 1 कंप्लीट, फॉर्मेट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्लास में फिर फॉर्मेट नंबर 2 पढ़ाएंगे। ये जो बता रहे हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आगे का फॉर्मेट जो क्वेश्चन होगा, यानी फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट नंबर 3, फॉर्मेट नंबर 4, इस तरह जो बढ़ते जाएगा उसमें इस तरह ये रूल को यूज करेंगे। तो आगे अगर यूज होगा तो यहां सीखना पड़ेगा। समझ में आया? इसको नोट कर लो बढ़िया से। चलिए एक इसी के जैसा 2 और क्वेश्चन पढ़ाते हैं, है ना? मिटा देते हैं इसको, है ना? क्यों यार, क्यों नहीं पढ़ते हो? कैसे होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर नहीं समझ में आया उधर तो कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। इंटीजर में a बराबर 10 दिया हुआ है, a प्लस प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, इस टाइप से है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझा चुके हैं। ए का मान कितना है? 10। आप बनाओगे, मतलब आप बताओगे, आपके लिए क्वेश्चन है। ए का मान 10, बताओ ये बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। ऑब्वियसली प्लस प्लस है तो बढ़ेगा। पहले की बाद में, तो भैया जब साइन बाद में है तो बाद में बढ़ेगा, यानी 10 का क्या रह गया 10। ये साइन बाद में है तो नेक्स्ट लाइन में बढ़ेगा ना, तो 10 का क्या रहा 10। अभी बोला नेक्स्ट लाइन में बढ़ेगा, तो जैसे अगला लाइन आया बढ़ा के क्या कर दिया 11। क्या कर दिया 11। अब 11 इधर चेक करेगा कि इधर बढ़ाना है कि घटाना है, तो माइनस माइनस है तो घटाना है। अब माइनस माइनस पहले है कि बाद में? तो पहले है तो काम सेम लाइन में, यानी इसी लाइन में घटाना है। तो 11 से घटा करके कितना हो गया 10। नहीं समझ में आया? भैया ये बोला था बाद में बढ़ाएंगे, यहाँ 11 हो गया। अभी बोल रहा है कि हम पहले घटाएंगे, फिर से 10 हो गया। अब ये 10 जब यहां आया तब देखिए फिर से चेक करेगा कि ये घटेगा कि बढ़ेगा। घटेगा। पहले की बाद में, तो साइन पहले है तो पहले घटेगा, यानी सेम लाइन में घटेगा। साइन पहले है तो कौन सा सेम लाइन, यानी यहां घटा करके क्या कर दिया 9। अब ये 9 यहां आया, ये चेक करेगा घटेगा कि बढ़ेगा, तो भैया प्लस प्लस है तो बढ़ेगा। अब ये प्लस प्लस पहले है कि बाद में? तो प्लस प्लस पहले है, और पहले है तो सेम लाइन में बढ़ेगा, यानी 9 और 1 कितना हो गया 10। ये 10 नीचे आया। अब ये बढ़ेगा कि घटेगा? माइनस माइनस है तो घटेगा। अब बताइए पहले की बाद में, तो ये बाद में साइन है तो ये पोस्टिक्स हुआ और नेक्स्ट लाइन में घटेगा।
तो नेक्स्ट लाइन में घटेगा तो 10 का क्या रहा 10 और लाइन रहता तो अगला लाइन में घटता, है ही नहीं तो खत्म हो गया। और ये हुआ क्या आंसर। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं अगर कल का वीडियो आप देखिएगा और आज वाला ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? और नहीं आएगा तो आपका खराबी है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर होमवर्क देंगे और फॉर्मेट नंबर 1 कंप्लीटेड है कि नहीं? और सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर पढ़ा चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है क्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इंट a बराबर 15 a प्लस प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस प्लस a माइनस माइनस a। चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए भी है। जिसको समझ में आ गया वो खुद से बनाना, और नहीं समझ में आया तो ध्यान से फिर से देखिए। लेकिन ये आखिरी मौका आपके लिए, अब मौका नहीं मिलने वाला। तो a बराबर 15, अब ये देखो बढ़ेगा कि घटेगा, प्लस प्लस है तो बढ़ेगा, पहले की बाद में, तो भाई साइन बाद में है तो पोस्टफिक्स कहलाया, और काम नेक्स्ट लाइन में, यानी 15 का क्या रह गया 15। अभी बोला काम नेक्स्ट लाइन में करेंगे, यानी नेक्स्ट लाइन में बढ़ाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट लाइन आया बढ़ा के क्या कर दिया 16, कितना 16। अब ये 16 इधर आएगा और देखेगा कि हमको बढ़ना है कि घटना है, तो ऑब्वियसली माइनस माइनस है तो घटना है इसको। अब देखना है कि पहले है कि बाद में, तो भैया माइनस माइनस पहले है, वेरिएबल के पहले है, ए का पहले है ना रे, तो ए के पहले माइनस माइनस यानी प्रीफिक्स, यानी सेम लाइन में यही लाइन में इसको घट जाना है। तो घट जाना है तो 16 से घटकर 15। नहीं समझ में आया? अगर नहीं आ रहा होगा ना तो ये नहीं होगा आपके पास। नेक्स्ट लाइन में a माइनस माइनस, अब बताओ ये घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, लेकिन ये बाद में है, a के बाद में साइन है यानी पोस्टफिक्स, यानी नेक्स्ट लाइन में। ये घटेगा लेकिन नेक्स्ट लाइन में, तो ये 15 का क्या रह गया 15, क्योंकि घटेगा लेकिन नेक्स्ट लाइन। अभी बोला घटेगा नेक्स्ट लाइन में, जैसे यहां आया घटा के कितना हो गया 14। अब ये 14 को इधर चेक करेंगे कि घटेगा कि बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली प्लस प्लस है तो बढ़ेगा, पहले की बाद में, तो देखिए साइन पहले यानी प्रीफिक्स यानी सेम लाइन में, यानी यही लाइन में बढ़ाना भी है क्योंकि प्रीफिक्स है, तो बढ़ा करके इसको फिर कितना कर दिए 15। समझ में आया? अब देखिए यहां जैसे 15 नीचे आया तो ये चेक करेगा घटेगा कि बढ़ेगा, क्या करेगा घटेगा, घटेगा ना माइनस माइनस से। तो अब पहले की बाद में, तो भैया ये पहले पहले यानी प्रीफिक्स है यानी सेम लाइन में, घटेगा यही लाइन में सेम लाइन में, तो घटा करके 14। ये हो गया आपका आंसर। और इस आंसर के साथ फॉर्मेट नंबर 1 आउटपुट का पहला तरीका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। ये सीखना बहुत जरूरी है। एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन जरूर सीखिए, क्योंकि आगे का फॉर्मेट का जितना भी क्वेश्चन है उसमें यही सब का यूज होगा, यानी आपको सीखना होगा, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और इसी के बेसिस पे आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, बनाने दे रहे हैं, और इसका पीडीएफ
मिल जाएगा नोट्स में, है ना, पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। और यार चैनल को थोड़ा लाइक करो यार, देखते हो यार, काम लिया निकल देना, ऐसा नहीं होता है। चलिए पहले होमवर्क देते हैं, उसके बाद 2 मिनट आपसे कुछ हम बात करेंगे, है ना। टेंशन ना लेना, फी वगैरह के लिए बात नहीं करते हम, है ना, कुछ अलग बात है। सोचता हूँ यार फी नहीं मांगेगा, नहीं नहीं बाबू ऐसा नहीं है, मिटा देते इसको, है ना। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चन है HW, आपको बनाना है पहला, इंटीजर में 16 है, होमवर्क है आपके लिए, बना लेना है ना। ये होमवर्क है जिसको हम नहीं बनाएंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आप बनाओ अथवा ना बनाओ, मेरा काम खत्म हो गया। ये आपके लिए है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना आपको फायदा होगा, इसलिए नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, और बना भी लीजिएगा। इंटीजर में चलिए ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, जो आप पे डिपेंड करता है, बनाना चाहे तो बना सकते, नहीं बनाना चाहे तो आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला क्लास में हम फॉर्मेट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें इसी का यूज करेंगे, तो आपको पढ़ लेना है, और क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे, है ना, ठीक है, नोट कर लिया ना। चलिए तो अब बात यह है कि देखो, पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना जरूरी है, क्यों जरूरी है वो आपको भी पता है। आप लोग आजकल एक बहाना बना लिए हो कि लॉकडाउन है, क्या लॉकडाउन है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे लॉकडाउन है अपने जगह पे, और आप लोग इसको एक इशू बना करके पढ़ना छोड़ दिए, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं। बाकी बात कुछ बंदे हैं जो पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एक इशू बना लिए हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हमको पढ़ना नहीं है, लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि लॉकडाउन खुलेगा तभी पढ़ाई करना है? यार देखते हैं कि आप लोग सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति, तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो, किसी को धोखा दे करके आगे निकल जाएंगे, या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि हम चोरी करके पास कर जाएंगे, या फिर किसी को धोखा दे करके आप सक्सेस बना रहे हो अपने लाइफ में, या फिर किसी को नीचा गिरा करके सक्सेस बनाना चाहते हो, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, बन तो जाओगे, लेकिन जिस दिन आपको आपकी हकीकत पता चलेगा ना, उस दिन आप ऐसा गिरोगे कि उठने लायक नहीं रहोगे, तो आपको तकलीफ होगा उस समय बहुत ज्यादा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट के बदौलत आगे बढ़िए। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो ऑब्वियसली आप इतना आगे जाओगे कि दुनिया आपको हरा नहीं सकती, और आपको किसी का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऑब्वियसली आपके अंदर कमियां हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधारिए,
और पॉलिटिक्स खेल के आगे बढ़ने का कोशिश कितना दिन लोगों को आप ठगोगे, कितना दिन मार्केट को ठगोगे, कितना दिन, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 5वां साल में औकात सामने आ ही जाना है। इसलिए थोड़ा आराम से बंदे लोग, है ना, ज्यादा सोचना समझना नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, अपने टैलेंट दिखाओ, टैलेंट के आगे बढ़ो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सीढ़ी पे 10 लोग आप लोग एक साथ चढ़ रहे हो, मान लीजिए 10 लोग एक साथ सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आपको अगर सीढ़ी बहुत जल्दी आगे चढ़ना है, ऊपर बहुत जल्दी चढ़ना है, तो आप किसी को बोलिए भैया हमको आगे जाना है, साइड दीजिए या फिर साइड से निकलिए। सबको लात मार के निकलते जाओगे ना तो ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन वापस आने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि नीचे वाला लोग सीढ़ी खींच देगा तो आप चल जाओगे। तो वैसा चाहते नहीं है सीढ़ी खींचना, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। वैसे हम क्या बोल रहे हैं शायद समझ में आ जाए, तो तकलीफ ज्यादा होगा उस समय, इसलिए अपना टैलेंट दिखाइए, किसी से कोई मतलब नहीं, आपके अंदर टैलेंट था इसलिए आगे बढ़े रहिएगा, कंप्लीटली बढ़े रहिएगा। और जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, वो एक लाइन नहीं दूसरा लाइन में भी सक्सेस हो सकता है। तो ये किसी एक लाइन में फिक्सिंग नहीं है, किसी भी लाइन में टैलेंट बन सकते हो, और इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, है ना। अरे यार ये कोरोना क्या है यार, आपको पता होना चाहिए, कोरोना कुछ नहीं है, एक बीमारी है ही नहीं। ये लोग, हमको लगता है कि डरना भी नहीं चाहिए इससे, इसलिए डरना नहीं चाहिए क्योंकि यार इसका जो डेथ रेट है ना बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपल है। इसलिए क्योंकि आप देखो, मान के चलो हमारे देश में जो है लगभग 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट में डेथ किए। हमारे देश में हर साल 1.5 से 2 लाख लोग एक्सीडेंट में डेथ करते हैं, इसका एवरेज रेट है। और जबकि अभी मान के चलिए 6 महीना हो गए कोरोना को, 6 महीने हो गए, लगभग 6 महीने नहीं फिर भी 5 महीने तो ऑब्वियसली हुए, ठीक है। अब ये 5 महीने में लगभग 30 से 35 हजार का डेथ हुआ है, 30 से 35 हजार, जबकि मेरा 1 साल में 1.5 से 2 लाख है, और 6 महीने में माना जाए तो 1 लाख डेथ होना चाहिए सिर्फ एक्सीडेंट से, और आपका पूरा का पूरा 6 महीने में कोरोना से मात्र 30 से 35 हजार डेथ हो रहा है। यानी बहुत, ये एक्सीडेंट के कंपेयर में बहुत माइनर पॉइंट है, यानी डेथ रेट इसका बहुत कम है, जिसके कारण हमको नहीं लगता इससे ज्यादा डरना, सेफ्टी बरतना है, ऐसा नहीं बोल रहे, सेफ्टी बरतना है, लेकिन ज्यादा डर करके और इशू बनाना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, ये दिक्कत है ना। पढ़िए, आपको फायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले फॉर्मेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय संदीप।